दोस्तों आज कोई व्लॉग नहीं है, एक नॉर्मल सा वीडियो है छोटा सा। आप लोगों को शायद अंदाज़ा लग ही गया होगा टाइटल देख के कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। जी हाँ, मैं हाथरस के केस के बारे में बात करना चाह रही हूँ। हाथरस में जो रिसेंटली हुआ उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। एज अ वीडियो क्रिएटर मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं आप लोगों तक अवेयरनेस पहुँचा सकती हूँ। अवेयरनेस तो क्या ही बोलें, क्योंकि हमारा समाज ऐसे सो गया है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा। 2012 में निर्भया का कांड हुआ था। एक बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन उठा, देश को बहुत गुस्सा आया, सबने ऑब्जेक्शन किया, सोचा हालात बदल जाएंगे, शायद कोई नए रूल रेगुलेशन आ जाएंगे लड़कियों की प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाकायदा इन सब केसेस में बढ़ोतरी ही हुई, कम होने का तो नाम छोड़ ही दीजिए। हमने सोचा शायद सरकार सख्ती लेगी या फिर हमारा प्रशासन कुछ करेगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। वही घास के तीन पात। चलो सरकार को तो हम बाद में ब्लेम करते हैं, लेकिन हमें खुद को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, एज अ सोसाइटी हम क्या कर रहे हैं। अगर सड़क पे किसी लड़की को छेड़ दिया जाता है या लड़की कुछ कहती है मेरे साथ ये हो गया है या फिर किसी लड़के ने मुझे परेशान किया है, तो हम खड़े होकर तमाशा ही तो देखते हैं। कौन ऑब्जेक्ट करता है? कोई नहीं करता। लोग तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाएंगे, वीडियो को बनाने के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए कितने लोग खड़े होते हैं? कोई खड़ा नहीं होता। सब तमाशबीन है, सब तमाशा देखते हैं। कितनी दुखद बात है कि जिस देश में नारी के सम्मान के लिए महाभारत हो गई, लंका दहन हुआ, वहाँ पे लड़कियों की कोई कीमत नहीं है। नवरात्र आने वाले हैं, फिर से ज़ोर शोर से नवरात्र मनाए जाएंगे। ये घटना को सब भूल जाएंगे कुछ ही दिनों में, देखना। और फिर हम देवी का पूजन करेंगे और फिर अष्टमी या सप्तमी को कन्याओं को भोजन करवाएंगे, कन्याओं को फिर देवी के रूप में पूजा जाएगा। और जैसे ही नवरात्र ख़त्म होंगे फिर से लड़कियों की वही हालत आ जाएगी, फिर लड़कियों के साथ वही सब कांड होंगे, फिर नेक्स्ट ईयर में नवरात्र मनाया जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम नवरात्र मनाते क्यों हैं। इस प्रथा को कहीं पीछे छोड़ दीजिए ना, क्योंकि यार नारियों का सम्मान तो छोड़ो, हम तो अपने घर की लड़कियों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। कौन करेगा आपके घर की लड़कियों को प्रोटेक्ट? अगर आप दूसरे के घर की लड़कियों को लड़कियां ना समझे तो कोई नहीं करना। हम लोग क्यों ये ढोंग कंजी का पूजन का करते हैं? क्यों कन्याओं को बैठा के खिलाते हैं? अगर हम अपने समाज की कन्याओं को प्रोटेक्शन दे ही नहीं सकते हैं तो हम फीमेल प्रोटेक्शन के मामले में कितने पिछड़े हुए हैं, आपको पता है हमारा देश। पहले तो भ्रूण हत्या के बारे में सुना जाता था, फिर दहेज के बारे में सुना गया, दहेज के मामले में लड़कियों को जला दिया जाता है। अब ये सब एक नया ट्रेंड बन गया है। पहले तो ये सब ज़्यादातर मूवीज़ में देखने को मिलता था कि ये सब होता है, मूवीज़ से पता चलता था। अब तो ये ट्रेंड बनता जा रहा है, फैशन बनता जा रहा है। अगर आपकी किसी के परिवार से दुश्मनी हो तो वहाँ की लड़की को उठा लो, ज़िंदगी बर्बाद कर दो उसकी। दुश्मनी निकालने का नया तरीका ढूंढ के रखा है। हर समय सारी बंदिशें, सारा दर्द, सारा दुख औरत के हिस्से में ही क्यों आता है? ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर दुख औरतों के ही हिस्से में लिखे हुए हैं? ऐसा क्यों होता है? ये सवाल अगर आप किसी से पूछोगे तो अब लोग कहेंगे भाई लड़कियों को भगवान ने इतनी सहन शक्ति दी है, इतना महान बनाया है। 100 तरीके के प्रवचन दे डालेंगे कि लड़की माता होती है, उसके अंदर भगवान ने, ऊपर वाले ने इतनी सहन शक्ति दी है सहने की कि वो कुछ भी सह ले, इसीलिए उसको सारे दर्द भी दे दिए। एक लड़की का स्ट्रगल 10-11 साल की एज से स्टार्ट हो जाता है और फिर वो पूरी ज़िंदगी चलता ही रहता है। और ये समस्या ये है बस कि हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते। क्या किसी की ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि उनके परिवार वालों को अंतिम समय में उसकी लाश न सौंप के उसे ऐसे ही जला दिया जा रहा है? क्या इतनी सस्ती है ज़िंदगी इंसान की? अगर अभी तक कोई सेलिब्रिटी होती तो हाहाकार मच गया होता, लेकिन उसकी गलती ये थी कि वो एक गाँव की लड़की थी, इसलिए उसके लिए कोई आवाज़ नहीं होती। मुझे तो यार कुछ समझ में नहीं आता मैं किसको ब्लेम करूं? प्रशासन को ब्लेम करूं, पुलिस को ब्लेम करूं या फिर अपनी सोसाइटी को ब्लेम करूं?
जब भी मैं इस पूरे के पूरे केस को देखती हूँ, इसी क्या या फिर किसी भी केस को देखती हूँ ऐसे, तो मुझे एक ही बात समझ में आती कि इस बीमारी ने जन्म कहाँ से लिया है। इस बीमारी ने जन्म भी तो हमारी सोसाइटी से ही लिया है ना, क्योंकि हमने हमेशा औरत को कमज़ोर माना, उसे निम्रतन मारा, उसे नीचा दिखाया। लड़का है तो रात भर घूमे, लड़की को कोई आज़ादी नहीं है। अगर लड़की की शादी सही टाइम पे ना हो तो भैया बोझ बन गई। लड़की को बोझ समझते हो आप लोग, और लड़के को भैया पूरे कुल का तारणहार समझते हो। क्यों भाई? आपके इसी बिहेवियर के कारण लड़की को इतना ज़्यादा कमज़ोर समझने लग गए लोग, इतना ज़्यादा कमज़ोर समझने लग गए लोग कि एक लड़की के ऊपर 4 से 5 लोग झपट के उसके साथ गलत करते हैं और सोचते हैं यार हमारे साथ कोई कर भी क्या लेगा, क्या बिगाड़ लेगा हमारा। उन्हें खुद पता है कि भाई देखो केस चलने में इतना ज़्यादा टाइम होगा कि आधे से ज़्यादा जीवन तो हमारा वैसे ही निकल जाना है, कौन सी सज़ा मिल रही है। इसलिए मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि आवाज़ उठाइए, ताकि ये जो लोग बड़े बेखौफ होके बैठे हुए हैं कि हम कुछ भी कर डालेंगे और हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा, इनकी सोच बदले कि अगर हम कुछ गलत करेंगे हमारे साथ बहुत कुछ हो सकता है। बोलिए इस बारे में, आवाज़ उठाइए, प्रोटेस्ट कीजिए, विरोध कीजिए, जो बन सके वो कीजिए, लेकिन कुछ ऐसा करके जाइए जिससे कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, शिक्षित और सभ्य समाज मिल सके, जिसमें इस तरीके की गंदगी का कोई भी जगह ना हो। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी यूट्यूबर, मेरे फेलो यूट्यूबर्स हैं, कि प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाइए, अवेयरनेस फैलाइए,